अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद अपना पुराना इंट्रो दिया है। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को के पास, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही गया होगा। ये व्लॉग उसी दिन का है, मैंने शूट कर लिया था कि चलो आप लोगों के साथ अपनी तबीयत भी शेयर कर लेती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था और उसी मौसम के ये बिल्ली साहिबा भी लुत्फ़ उठा रही थी, इतने मज़े से लेटी हुई थी। बाइक पे ही जाएंगे, गाड़ी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि रास्ता शॉर्ट है। और आज मैंने बाइक पे ही बैठ के फ़ोन निकाल लिया था। और ये आप मुझसे रिलेट कर सकते होंगे जो लोग कराची में रहते हैं कि हम लोग अपना फ़ोन निकालने में कितना डरते हैं जब कहीं हम बाहर होते हैं। पर मैंने आज हिम्मत करके फ़ोन निकाल के थोड़ा सा क्लिप बना लिया था बाहर का, और फिर फ़ौरन से मैंने बस बना के रख दिया था। उस दिन मौसम इतना ही कोई ज़बरदस्त हो रहा था और मैं पड़ गई बीमार। ऐसे मौसम में इंसान जाके एंजॉय करता है और हम अपनी बीमारी को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से मैंने मेडिसिन भी ले ली थी और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी। मुझे समझ नहीं आता हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को क्या ऑब्सेशन है एंटीबायोटिक फ़ौरन देने से। और मुझे हमेशा अक्सर दवाएं रिएक्ट कर जाती हैं, मुझे वीकनेस शुरू हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा डल हो जाती हूँ एंटीबायोटिक खा के। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना एंटीबायोटिक। अगर आप देखें यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक नहीं देते, चाहे आपको 1.5 हफ्ता या हफ्ता ही क्यों ना लग जाए, बीमारी आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करते हैं। यानी कि अगर फ़ीवर भी होगा तो वो आपको कभी एंटीबायोटिक नहीं देंगे, पर यहाँ पे दे दी जाती है। जबकि मैंने डॉक्टर को बोला भी था कि प्लीज़ एंटीबायोटिक मत दीजिएगा, और एंटीबायोटिक की दवाएं इतनी कड़वी होती हैं। यहाँ मैं ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर चढ़ना भी जो है ना बीमारी में एक इम्तिहान और मुशक्क़त होती है। बस ख़त्म होने वाली हालत थी, ख़त्म होने वाली। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप सब भी अपना ख्याल रखिए, तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन जाके दिखा दें। मेरी तरह डिले ना करें क्योंकि मेरी जान जाती है डॉक्टर को चेकअप कराने में, वेटिंग में लगने में। इसीलिए मैं नहीं जाती, और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना उसके बाद जाती हूँ। मैंने कहा आज तो बस जाना ही है क्योंकि मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, मुझे अपने ऑर्डर्स भी रेडी करने होते हैं, फिर मेरा काम रह जाता है। और आप काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे भैया तो काम करना भी तो ज़रूरी है ना। और काम के बगैर बहुत बोरियत होती है अगर आपके पास कोई काम ना हो। यहाँ मैं टैबलेट्स खाना शुरू कर रही थी, इतनी कोई कड़वी दवाई थी ना, अल्लाह माफ़ करे। मतलब मेरे गुर्दे और सब कुछ हिला के रख दिया था अंदर से। तो यहाँ पे ये सिलसिला। दूसरा ये कि जो अकेले लोग रहते हैं ना सेपरेट, और आप बीइंग अ वाइफ़, बीइंग अ मदर, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दुआ हमेशा यही करते हैं कि बस बीमार ना पड़ें, क्योंकि आप बीमार पड़ते हैं तो पूरा घर धर्म भरम रह जाता है। स्पेशली जब आपके हस्बैंड की जॉब लॉन्ग आवर्स हो। आप सबको सजेशन है किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा लें, पर रिटेल की जो फील्ड है ना वो सबसे टफ़ेस्ट, लॉन्ग आवर्स, उसमें कोई टाइम का नहीं पता होता। मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि ऐसा लगता है ज़ुएब एब्रॉड है और मैं अकेली यहाँ पे हूँ, क्योंकि सारा दिन हम नहीं मिलते एक दूसरे से। रात में कोई 1-1:30 बजे ज़ुएब का आना होता है घर, और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी ना ऐसे चलती है। यहाँ पे मेरा कुछ न्यू स्टॉक मैंने मंगवाया था, मेरा सारा सामान ख़त्म हो गया था, सो मैंने ये स्टॉक मंगाया हुआ है। इनको निकाला क्योंकि मुझे इसकी रील भी बनानी थी इंस्टाग्राम के लिए, वो रील बनाई। फिर यहाँ पे दोबारा इनको मैं रख रही थी अपनी अपनी जगहों पे, कि जो चीज़ मुझे जिस जगह पे रखनी है। पहले तो मैंने इन्हें शॉपर्स में डाल दिया था। और मेरा रंग देखें, मैं वैसे ही ब्रिटिश हूँ, बहुत गोरी नहीं हूँ, बट स्टिल जब मैं बीमार होती हूँ मेरा जो कलर है ना बहुत ज़्यादा जल जाता है, मैं इतनी डार्क हो जाती हूँ। फिर ये काम करके मैं थोड़ी फ़्रेश हुई कि यार थोड़ा मेरा फ़ीवर डाउन आए, क्योंकि जब ठंडा पानी आप डालते हैं तो थोड़ी कमी आती है। यहाँ पे मैंने कहा कि कैस्टर शुगर जो मैंने मंगवाई हुई थी बल्क में, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ बकेट में। ये बकेट मैं अम्मी के यहाँ से लेकर आई थी, और बेटियाँ जो है ना बस अम्मी के यहाँ से कुछ ना कुछ लेके आ ही जाती हैं। तो ये मैंने डाल दूँगी इसके अंदर। मैं महीने का ना पूरा ये कैस्टर शुगर बल्क में मंगाती हूँ अपने ऑर्डर्स के लिए, तो आसानी हो जाती है। यहाँ ये काम कर लिया, बच्चों को भी खिला पिला दिया था। और अकेले वाली जो मैं बात कर रही थी आप लोगों के साथ, लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है, उनका राइट भी है कि वो सेपरेट रहें या फिर उनका अपना घर हो।
तो जब आप सेपरेट रहते हैं ना, यानी कि अकेले होते हैं, फिर आप ये जहन में रखें कि आपने स्क्रैच से सब कुछ खुद ही करना है। आप जितने भी बीमार हो जाएं, आपके इर्द गिर्द एक गिलास पानी पिलाने के लिए, चाय बनाने के लिए कोई नहीं होता। आपने उसी हालत में घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, अपने आप को भी देखना है। कभी कभी मैं जब बीमार होती हूँ, कभी क्या मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बीमार जल्दी पड़ जाती हूँ, तो फिर इतना दिल होता है कि लेट जाओ और कोई चाय बस ला के दे दे बेड के ऊपर। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड की जॉब टाइमिंग्स ऐसे हैं। तो जो ये जॉब से पहले जितना टाइम होता है कर सकते हैं, करते हैं बेचारे, बंदा भी क्या कर सकता है। तो अब नौकरी भी करनी है, पेट भरना है तो नौकरी भी करनी है, और नौकरी में फिर जॉब करने वाले लोग नखरे तो दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने कफ सिरप पी लिया था। मैं एसएफएल पीती हूँ, बहुत ज़बरदस्त सिरप है, और बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़ों को भी पिला सकते हैं। पानी भी मैंने गर्म कर लिया था स्टीम के लिए। मैं अजवाइन डाल के पानी को बॉईल करती हूँ, उससे स्टीम लेती हूँ, क्योंकि मेरा नज़ला दिमाग में इतना बुरा जमा हुआ था कि मेरे कान भी बंद हुए हैं, और सर के दर्द का तो पूछें ही मत। यहाँ मैंने अपने एग्स जो है ना, अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ताकि मैं थोड़ा खाऊं, मुझे एनर्जी आए, क्योंकि और कुछ तो खा नहीं सकती थी, राइस भी नहीं खा सकती थी, नज़ले में नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। और यहाँ देखिए मैं कैसी अजीब सी हालत में घूम रही हूँ ना, मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा था। और एक चीज़ कि घर में ना डेट्स ज़रूर रखा करें, चाहे किसी भी कोई सी भी डेट रखें, पर रखें, किसी भी कह रही हूँ। सो मैंने कहा चलो चाय के साथ ना मैं डेट खा लेती हूँ, ताकि थोड़ी सी एक्टिव हूँ, एनर्जी आए। बीमारी में मेरी चाय थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें मैं दालचीनी, इलायची और अदरक डाल के बनाती हूँ, क्योंकि गला भी ख़राब था, तो उससे बड़ा आराम मिलता है यार, इतना सुकून मिलता है ना ये वाली चाय पी के। बस अब मैं ये चाय वाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने रात में खाने का कुछ नहीं बनाया था, हिम्मत नहीं थी। सो यहाँ मैं इतनी डाउन हुई हुई थी, अभी जब चाय पी रही थी, मेरी शक्ल देखे कैसी मासूमों वाली बनाई हुई है, अफसरदा। क्योंकि आपका कभी दिल करता है ना कि कोई तो बीमारी में आपके पास हो। अम्मियों को तंग करते नहीं, क्योंकि उनकी ऐसी एज नहीं है अब कि आप माओ को बोलें कि भैया आप आके हमारी खिदमत करें, और अच्छा भी नहीं लगता। बच्चों को मैंने पिज़्ज़ा मंगवा के दे दिया था, खुश भी हो गए थे, और आराम से बैठ के दोनों ने खा भी लिया था। वरना फिर ये होता है, टेंशन होती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी सबसे पहले होती है, और आप अपने आप को बाद में रखते हैं। तो बस आज का दिन ऐसे गुज़रा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।